कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। है वो पटना में रुके हुए हैं। इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है? नहीं, ये जैसे बिहार प्रदेश बड़ा प्रदेश है, और बड़ा प्रदेश होने के कारण से पटना बिहार की राजधानी है, तो वहाँ बहुत सारे वरिष्ठ नेता जो आते हैं वहाँ पर हैं। ये उत्तर बिहार कहलाता है। उत्तर बिहार का केंद्र मुजफ्फरपुर होता है, और यहाँ से जो 78 विधानसभा क्षेत्र 13 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यह प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ। और बाकी प्रदेश में जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ भी सभाओं के लिए, बैठकों के लिए, कार्यक्रमों के लिए जाना होता है। लेकिन मुजफ्फरपुर केंद्र बनाने का मतलब है कि एक बड़ा सेंटर ये है जहाँ से हम इधर 13 लोकसभा क्या लगभग 18 लोकसभा क्षेत्रों के सभी विधानसभाओं का कनेक्ट बनाए रखने में सफल होते हैं, और सब लोग यहाँ आकर के कोई सूचना दे सकते हैं, कोई सूचना ले सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आज मैनिफेस्टो जारी हो गया इंडिया एनडीए गठबंधन का, और उसमें तमाम चीज़ें हैं। किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, अति पिछड़ों के लिए है, बहुत सारी चीज़ें। और रोज़गार देने की भी बात कही गई है कि 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। मैनिफेस्टो जारी हो गया है। अभी तक सरकार जो गठबंधन की चल रही थी उस पर अमल क्यों नहीं हो पाया है? नया मैनिफेस्टो जारी। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा संकल्प पत्र आया है एनडीए का, उसमें जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे, और पूरे करने के लायक हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ेगा, उद्योग भी यहाँ पर आएंगे, और किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए, और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको रोजगार के अवसर, सरकारी नौकरियाँ एक सीमा रेखा है, उसके अतिरिक्त जो रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर, जब यहाँ 50 लाख करोड़ का निवेश आएगा तो उसमें बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो 20 साल में किया गया वह श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो जंगल राज था, जो बिहार के अंदर त्राहिमाम मचा था, जो उन्होंने लूट और खसोट का अड्डा बना दिया था, अपराध का अड्डा बना दिया था, अपराधियों को राजनीति के अंदर ला दिया था, उसके कारण बिहार को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी। और श्री नीतीश कुमार जी के बारे में सुशासन बाबू के नाते वो जाने जाते हैं, और एनडीए की सरकार ने बिहार पे बहुत विकास किया है, बहुत बदलाव किया है। अब विकसित बिहार बनाने के लिए, एक नया बिहार बनाने के लिए बड़े वादे भी हैं, और उनको पूरे करने के रोड मैप भी हैं, और बजट के आकार को ध्यान में रखते हुए यह सारी व्यवस्था बनाई गई। जो तेजस्वी यादव हर घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हर घर में नौकरी देंगे हम, और इसके अलावा और तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उन दावों को कैसे देखते हैं? ये श्री तेजस्वी यादव जी का सारा वादा फर्जी है। कोई 3 करोड़ लोगों को किसी एक राज्य में सरकारी नौकरी दे ही नहीं सकता है, और बिहार के लोग इस बात को समझ गए। इसीलिए महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को नकार दिए, और एनडीए पर अपना भरोसा फिर से जता रहे हैं। इसीलिए हम बड़ी विजय की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारा समर्थन लगातार बढ़ रहा है, और लोगों के विश्वास की ताकत एनडीए के पास है। हमारा नेतृत्व परिपक्व है, हमारा नेतृत्व ईमानदार है, हमारा नेतृत्व परिवारवाद से मुक्त है, हमारा नेतृत्व भ्रष्टाचार से मुक्त है, हमारा नेतृत्व बिहार को विकसित बिहार बनाने, भारत को विकसित भारत बनाने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की यह जो जोड़ी है, यह बिहार के विश्वास का प्रतीक है, और लोगों को भरोसा है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी वादा कर रहे हैं, तो उसको वो पूरा करके दिखाएंगे, बल्कि उससे ज़्यादा करके देंगे। तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप वादे की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ हैं, लेकिन इस बार चेहरा मुख्यमंत्री का उनको नहीं बनाया गया। यही कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव, इस पर विपक्ष बड़ी चुटकियां भी ले रहा है कि भाजपा गेम कर देगी लास्ट में अगर जीतती है तो। ये विपक्ष मुद्दा विहीन है, और मुद्दा विहीन विपक्ष इस प्रकार की बातें करता है। भारतीय जनता पार्टी जनता दलियों का जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत, बहुत पुराना है। श्री नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और चुनाव परिणाम 14 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद जो औपचारिकता होती है, विधायक दल की बैठक करके श्री नीतीश कुमार जी को फिर से नेता चुना जाएगा, और उनके नेतृत्व में बिहार में फिर से सरकार बनाई जाएगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय है। ये इसमें इसको लेकर कोई भ्रम हमारे यहाँ एनडीए में नहीं है। ये मुद्दा विहीन, मैंने कहा, जो विपक्ष है, महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, वो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि हम इस प्रकार की अफवाह फैला करके, जो नीतीश जी के प्रति एक बिहार की जनता के मनमानस में सम्मान है, उनको ये भ्रम पैदा कर दें कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव के जैसे ही परिणाम आएंगे, विधायक दल की बैठक के बाद
सर्वसम्मति से सभी हमारे भाजपा सहित सभी एनडीए के सहयोगी दलों ने उनको अपना नेता मान करके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको नेता चुनेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। एनडीए गठबंधन चुनाव यहाँ मजबूती से लड़ रहा है, आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा आरोप आप लोगों पर इस बीच लगा है कि आप महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए भेज के चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और चुनाव में रिश्वत जैसी बात भी सामने आ रही है कि रिश्वत देने जैसा काम। ऐसी भाषा जो विपक्ष के द्वारा बोली जा रही है श्री तेजस्वी यादव या श्री राहुल गांधी जी के द्वारा, तो वह महापाप करने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन महापापी गठबंधन है। महिला सशक्तिकरण करना इस देश में, बिहार में गलत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तो अनेकों भाषणों में उन्होंने कहा हम इस देश की 3 करोड़ जो हमारी दीदियां हैं, जीविका दीदियां समूह की दीदियां हैं, उनको लखपति दीदी बनाएंगे और उस दिशा में हमने काम किया है। मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जब आचार संहिता नहीं लगी तो उससे पहले उनके खाते में हमने भेजा है 1.25 करोड़ लगभग दीदियों के, जीविका दीदी यहाँ कहते हैं, उनके खाते में 10-10 हज़ार भेजा है। अब उससे वह रोजगार करेंगी, वह परिवार आत्मनिर्भर बनेगा, आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनेगा, परिवार को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अभी तो 10 हज़ार है, आगे 2 लाख रुपए तक उनको रोजगार प्रोत्साहन योजना में देने की आज हमारे संकल्प पत्र में ऐलान भी किया गया है। तो जो हम लोग कहते हैं वो हम लोग करते हैं और महिला सशक्तिकरण से ही बिहार का सशक्तिकरण होगा, देश का सशक्तिकरण होगा। सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार जाने जा रहे हैं, लेकिन कल जो है वो मकोमा में एक जो है वो हत्या हो जाती है राम दुलार यादव की, और नीतीश कुमार के जो कैंडिडेट हैं अनंत सिंह, उनके ऊपर ये आरोप लगता है और बड़ा चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है। देखिए, जो अपराध कोई भी होता है तो उसकी जांच होती है, जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कोई भाजपा गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार में निष्पक्षता से जांच होगी, कोई पक्षपात नहीं होगा और जो जांच में सही दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अपराध, ये सही है कि अपराध शून्य बिहार होना चाहिए और उस दिशा में हम लोगों ने बहुत बड़ी सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन ये जो घटना घटी है चुनाव के दौरान, ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की साजिश भी हो सकती है। हाँ, बाहुबली सूरजभान सिंह चुनावी मैदान में है, अनंत सिंह के सामने उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ ओसामा शहाब को भी टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से। क्या कहेंगे जो इस तरह के बाहुबलियों को मैदान में उतारने का काम किया? देखिए, श्री लालू यादव जी का जो जंगल राज था, उस जंगल राज के छाया से श्री तेजस्वी यादव जी बाहर नहीं निकल पाए हैं। जिस प्रकार से शहाबुद्दीन के बेटे को उन्होंने टिकट दिया है, इससे उन्होंने संदेश दे दिया है कि हम न तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ेंगे, न गुंडों अपराधियों को छोड़ेंगे, न माफियाओं को छोड़ेंगे। उन्होंने एक ही रास्ता तय किया है कि एन केन प्रकरण कैसे बिहार की सत्ता उनको मिल जाए और वो बिहार को लूट ले और बिहार को बर्बाद करने का काम करने में वो सफल हो जाएं। बड़े त्याग, परिश्रम और बिहार के हित में काम करने के कारण श्री नीतीश जी के नेतृत्व में, भारत सरकार के सहयोग से आज बिहार सभी प्रकार के विकास की रोशनी को देख रहा है। चाहे वो सड़क हो, चाहे सेतु हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हवा एयरपोर्ट हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे हर घर तक बिजली पहुंचाने का विषय हो, हर गांव में रोजगार उपलब्ध कराने का विषय हो। इस दिशा में काम बहुत आगे बढ़ा है। जब श्री लालू यादव जी की सरकार थी, जंगल राज था, जाति संघर्ष चरम पर थे, नरसंहार होते थे। लोग एक, जैसे मुजफ्फरपुर में आप हैं, यहाँ से अगर आपको पटना जाना है तो यहाँ के लोग बताते हैं 8 घंटे लगता था और अब 1.5 घंटे में आराम से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। पहले यहाँ बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। यह सब राजनीतिक दृष्टि से बहुत, एक मैं कहूँ, समृद्ध प्रदेश अगर किसी को कहा जाएगा तो बिहार को कहा जाएगा। यहाँ पर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का स्थान है, यहाँ पर इतिहास की हमारे पास विरासत है। यहाँ भगवान तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ भगवान महावीर, जैनियों के जो भगवान महावीर हैं, उनका भी स्थान यहाँ पर है। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ राजगीर है, यहाँ चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के मौर्य काल के तमाम सारी धरोहर यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ न्याय, जो हमारी 20 साल की सरकार है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि यहाँ कर्पूरी फार्मूले को लागू करके सब को न्याय
देने का काम, सबको नौकरी देने के लिए प्रयास करना और सबको विकास की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करना, और उसके परिणाम बड़े पैमाने पर लोगों को मिले। अखिलेश यादव भी यूपी से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, एलानिया तौर पर ये कह रहे हैं बार बार। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की तो श्री तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी बेइज्जती कर दिया। यहाँ पर कांग्रेस की भी कोई हैसियत नहीं है, जैसे समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं, वैसे कांग्रेस पार्टी की भी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव जी ने कई सीटें दे दिया, 60 से अधिक सीटें दे दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया। और श्री अखिलेश यादव जी ने यहाँ स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दिया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति है, यहाँ उनकी कोई हैसियत नहीं है। और एक भी सीट दे देते तब वो स्टार प्रचारक की सूची जारी करते, तो लगता कि उन रिश्तेदारी के कारण ही सही तेजस्वी यादव जी ने उनका सम्मान रखा, लेकिन अपमान भी कर दिया। लेकिन फिर भी वह यहाँ पे प्रचार करने के लिए आने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये जरूर मैं बताना चाहता हूँ, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, यहाँ फिर से एक बार एनडीए की श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सरकार बनेगी, और जो हश्र श्री तेजस्वी यादव जी का बिहार में होने वाला है वही 2027 में श्री अखिलेश यादव जी का यूपी में होने वाला है। वो आ रहे हैं, 1 तारीख को उनका प्रोग्राम लगा हुआ है और 3 तारीख को ओसामा के लिए वोट मांगेंगे आकर। नहीं, वो आ रहे हैं, मुझे आने में कोई आपत्ति नहीं, वो आ सकते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पे लगता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद भी वो आ रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिम वोट बैंक जुटाने के लिए आ रहे हैं। शहाबुद्दीन जैसे अपराधी के बेटे के प्रचार में आ रहे हैं, वो तो शहाबुद्दीन बिहार में, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग उत्तर प्रदेश में, और ये तुष्टीकरण की राजनीति करके धोखा दे रहे हैं। जो फर्जी पीडीए की बात करते हैं, उनका एक ही एजेंडा है, वो है मुस्लिम तुष्टीकरण। उनका एक ही एजेंडा रहता है कि कैसे समाज को बांटो और किसी तरीके से सत्ता प्राप्त कर लो। यही योजना श्री यहाँ तेजस्वी यादव ने बनाई है, वहीं यही योजना वहाँ श्री अखिलेश यादव जी ने बनाई है। लेकिन दोनों को खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कुछ हासिल होने वाला नहीं। एक सवाल ये था कि अखिलेश यादव ने जो है स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, लेकिन उसमें शिवपाल जी का, राम गोपाल जी का, इन लोगों का नाम नहीं रहा। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उन्होंने स्टार प्रचारक की जो सूची जारी की उसमें परिवार के लोगों का नाम है कि नहीं। उनकी परिवार ही पार्टी है, पार्टी ही उनका परिवार है, और इसीलिए मैं पीडीए कहता हूँ परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। लेकिन उसमें नाम ना होना वो अलग बात है। लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची जारी क्यों किया जब एक भी प्रत्याशी आपका नहीं है? जब आपको एक भी सीट की हैसियत के लायक नहीं समझा गया, तो बिहार में स्टार प्रचारकों की सूची जारी करके क्या बताना चाहते हैं? कह रहे हैं हमने मांगा नहीं है, एक भी सीट मांगी नहीं है, और हम सिर्फ बीजेपी को, एनडीए को हराने के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ये तो सार्वजनिक तौर पर मांगा नहीं है, मिली नहीं तो कहते मांगा नहीं है। और अगर एक सीट मांग लेते, भले बाद में विलय करवा देते, अगर उनकी हैसियत होती यहाँ जीतने की, बाद में दे देते आरजेडी को समर्थन। लेकिन टीएमसी ने तो इनको सपोर्ट कर दिया था और इन्होंने टीएमसी को सपोर्ट कर दिया था। टीएमसी की यूपी में हैसियत नहीं थी, लेकिन उन्होंने टीएमसी के लिए एक सीट भदोही की छोड़ी थी लोकसभा के समय। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक भी सीट के लायक श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी को नहीं समझा। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। अपना मुंह छिपावे, वो इतना ही बचा है उनके पास। आज मैनिफेस्टो आपका जारी हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया था उसको लेकर विपक्ष बड़ा घेरने का काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन को। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रील्स यहाँ का युवा बना के पैसा कमा रहा है, तो इसको लेकर काफ़ी जो है वो बयानबाजी की सिर्फ रील्स बनवाना चाहते हैं युवाओं से। नहीं, रील्स भी बनवाना चाहते हैं, रेल भी बनवाना चाहते हैं, हवाई जहाज भी बनवाना चाहते हैं, और यहाँ उद्योगों की बाढ़ लाना चाहते हैं। वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को, मिशन को यहाँ के विपक्ष की समझने की सामर्थ्य नहीं है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय और सबसे सफल नेता हैं, और उनके नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में से रास्ता निकाल करके विकसित भारत बनाने के लिए, एक शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, एक सामर्थ्यवान भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास करते हैं। भारत अगर विकसित होगा तो बिहार पीछे नहीं छूटने पाएगा। बिहार को विकसित करना माननीय प्रधानमंत्री जी का तो एक अलग प्रकार का विजन है, अलग प्रकार की सोच है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी दोनों के प्रति बिहार वासियों में बहुत सम्मान है,
बहुत सम्मान है। और यह मैंने यहाँ पर घूम करके देखा है, जिस प्रकार से समर्थन इस जोड़ी को मिल रहा है, ये अद्भुत है। नीतीश जी ने भी मुख्यमंत्री के रूप में एक अपना आदर्श कार्यकाल जो 20 वर्ष का है उन्होंने बिताया। उन्होंने परिवार को नहीं बढ़ाया। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने जो फार्मूला, जिसे कर्पूरी फार्मूला के नाम से जाना जाता है, उसको आगे बढ़ाने का काम श्री नीतीश कुमार जी ने किया। और श्री लालू प्रसाद यादव ने कर्पूरी फार्मूले में डांडी मार दी। मतलब जो पिछड़ों को, दलितों को हिस्सा देना चाहिए, वो अपनी जाति और मुस्लिम जिनको वोट बैंक मानते थे उनको देने का काम कर दिया। तो आज नीतीश जी के समर्थन में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और एक मजबूत बिहार के लिए, मजबूत भारत के लिए बिहार के लोग खड़े हैं और बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। जैसे 2010 में आया था, 200 से ज़्यादा सीटें जीते थे, वैसे 2025 के विधानसभा चुनाव में भी यहाँ बहुत बड़े नंबर से एनडीए जीतेगा। राम दुलार यादव की हत्या के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी पे या एनडीए गठबंधन के चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, जो हत्या किया होगा वो जांच करके पकड़ लिया जाएगा। चुनाव में असर डालने के लिए अगर राष्ट्रीय जनता दल इतनी घटिया राजनीति कर रहा हो कि वो इस प्रकार के अपराध करवा करके और एनडीए को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो बिहार का विश्वास है कि श्री नीतीश कुमार जी एक सुशासन के प्रतीक हैं और उनके शासन में इस प्रकार की हरकत जिसने भी किया है वो जांचोपरांत बख्शा नहीं जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मौसम भी बिहार का बहुत खराब है। बिहार क्या, पूरे देश का मौसम इस वक्त खराब है। बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, आंधियां आ रही हैं। क्या चुनाव में दिक्कतें पैदा हो रही हैं प्रचार के लिए आप लोगों को? नहीं, हमारे पास बहुत बड़ी फौज है, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री तक, और विपक्ष के पास तो कोई है नहीं है। दुष्प्रचार करने वाले, अहंकार से परिपूर्ण श्री राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जमानत पर है, श्री तेजस्वी यादव, इनके यहाँ बाकी कोई जो प्रचार करने वाला है ही नहीं। हमारे यहाँ तो घर घर पहुँचने का काम लगभग पहले चरण का पूरा होने की ओर अग्रसर है। हमारी सभाएं 243 सीटें हैं, 200 से ज़्यादा सभाएं छोटी बड़ी मिलाकर के हो चुकी होंगी, लेकिन अभी उनके पास कुछ नहीं है। वो खाली हाथ हैं। वो तो केवल सोच रहे हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, इस वादे में बिहार के लोग गुमराह हो जाएंगे और महागठबंधन को वोट दे देंगे। तो बहुत बड़े भ्रम में बैठे हुए हैं। बिहार के लोग बड़े समझदार हैं, राजनीतिक दृष्टि से बहुत परिपक्व हैं। वादे जो किए जाते हैं उनका बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वह भी, और जो पढ़े लिखे नहीं है वह भी सब समझते हैं। हर घर से कोई नौकरी नहीं दे सकता। बिहार का 30 साल का पूरा बजट अगर खर्चा कर दें 3 करोड़ नौकरी देने के लिए, तो भी वेतन नहीं दे पाएंगे। भारत सरकार का बजट भी छोटा पड़ जाए। और भी अनेक घोषणाएं किया हुआ है, जिसके लिए सरकारी खजाने का बजट यहाँ 3,17,000 करोड़ है, और वह घोषणा जो की है उसके लिए 30 लाख से 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है। वो हो ही नहीं सकता। तेज प्रताप भी बगावत करके अपना अलग मैदान सजा चुके हैं। क्या जो ये चीज़ें चल रही हैं, अंत में कोई तेज प्रताप आप लोगों के संपर्क में है या इस तरह से उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं? एनडीए एकजुट होकर के अपने, हमारे 5 दल यानी पांडव की तरह एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, और सामने जो भी हैं वो हमारे विरोधी हैं और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। रिकॉर्ड सीटें जीत रहे हैं, और इसलिए हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 14 नवंबर का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद किसी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और महागठबंधन भी अर्धशतक भी बना पाएगा, इसमें भी संशय है। तेज प्रताप जो घर के अंदर बगावत हुई उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय जनता स्वार्थ की राजनीति जहाँ होगी, भ्रष्टाचार जहाँ होगा, जहाँ परिवारवाद होगा, इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी परिवार की समस्या है। लेकिन हम, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, चाहे तेज प्रताप जी हों, चाहे प्रशांत किशोर जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, हम इन सब के खिलाफ एनडीए की एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, और बड़े अंतर से जीत रहे हैं। सरकार बनाने जा रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर से सरकार बनाने जा रहे हैं, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने खुलकर बात की और बताया कि किस तरह से यहाँ प्रचार चल रहा है और कैसे हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मुजफ्फरपुर।
तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। और देखिए इंडिया गठबंधन पर हमलावर होते हुए नजर आए केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को जनता समझ चुकी है। भारत समाचार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। एनडीए के जीत में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी उन्होंने क्लियर किया है। इसको लेकर लगातार तमाम बातें हुई हैं। महागठबंधन को लेकर कहा महापापी गठबंधन है ये, तो ये तमाम आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि सारे वादे फर्जी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि 3 करोड़ नौकरी नहीं दी जा सकती है, सारे वादे फर्जी हैं और जनता तेजस्वी यादव को समझ चुकी है। तो तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हुए नजर आए केशव प्रसाद मौर्य। और देखिए एनडीए का जो लगातार एक कैंपेन चल रहा है उसको लेकर भी बातचीत करते हुए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भारत समाचार से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। कहा 3 करोड़ नौकरी नहीं दी जा सकती है, तेजस्वी यादव के सारे वादे फर्जी हैं।